आजकल अनपढ़ इंसान भी है, वो भी अपने रोजगार नहीं मिल रहा है उनको। भाई पहली बात तो है कि घर से विद्यालय की दूरी ज्यादा है। बच्चे अगर रास्ते में जाते हैं, इतने छोटे बच्चे हैं तो शोषण का शिकार होंगे। अगर वही लोग प्रैक्टिकली करे तो इंसान थोड़ा सा समझे भी कि हाँ चलो प्रैक्टिकली हो रहा है। प्रैक्टिकली और दिखावे में बहुत अंतर है। आप शिक्षा दीजिए, आप खेल कूद की मैदान की बात कर रहे हैं, आप कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलिए लखनऊ के किसी भी स्कूल में, मैं आपको बता दूं अगर थोड़ी सी बारिश होती है तो उसकी छतें टपकती है। मत करो, शिक्षा विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चाचा है भीम, जय भीम, जय भीम। मनुवाद की शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ जो योगी सरकार का फैसला आया था, योगी सरकार ने 5000 स्कूलों को, जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उनको पेयरिंग करने का जो फैसला लिया था, उस पर हाईकोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की एकल बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा का अधिकार जरूरी है और उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसका दायरा 1 किलोमीटर हो। यहाँ पर लोग गांव गरीब को शिक्षा दो, शिक्षा दो। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सौरभ कठेरिया है, मैं बीबीओ यूनिवर्सिटी से हूँ। और जैसे कि आपको पता होगा, अभी प्रदेश सरकार की ओर से कुछ दिन पहले इन समाचारों के माध्यम से आया था कि 27,000 स्कूलों को मर्ज कर दिया जाएगा, लेकिन फिर सरकार ने बीच में खंडन करा कि ऐसे अफवाह खबर चलाया गया। लेकिन अभी फिर बीच में हाल ही में आया कि ये स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। 27,000 जो स्कूल है, कम से कम। एक शुक्रवार को इस पर सुनवाई हो रही थी। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित लिया था, लेकिन फैसला आया कि ये जो मर्जर का फैसला है ये सही है। और क्योंकि उसमें कहा गया कि 21 अनुच्छेद 21 के तहत बच्चों को राइट टू एजुकेशन का अधिकार मिलता है और उनको निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी किलोमीटर का दायरा नहीं होना चाहिए। जबकि राइट टू एजुकेशन ये कहता है कि जो प्राइवेट स्कूल भी हैं या सरकारी स्कूल में, वहां पर हर गरीब छात्र को शिक्षा मिलनी चाहिए। जबकि प्राइवेट स्कूलों में तो 25% सीट रिजर्व होती है गरीब समाज के लिए। लेकिन जो सरकारी स्कूल ही है, सरकार उनको ही मर्ज कर क्या संदेश देना चाहती है कि उनको शिक्षा से वंचित रखना चाहती है। और ये कौन समाज है जो शिक्षा से वंचित? सरकार की तरफ से जो कहा गया है उसमें ये कहा गया है कि जब हम उनको पेयरिंग कर रहे हैं, मर्जर की बात ही नहीं करी, पेयरिंग कर रहे हैं, और उसमें जो है जो स्कूल जाएंगे अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। सरकार कहते कुछ है, करते कुछ है। सरकार ने तो ये भी बोला था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। आज बताइए, एक रिपोर्ट आई है कि स्विच बैंक में 3 गुना काला धन हो गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ है जो बोले कि स्विच बैंक से हम काला धन वापस लाएंगे? चलिए, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम विशाल रावत है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का बीए का छात्र हूँ। और ये जो हम आम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं, जो 5 किलो राशन और 2000 रुपया ले करके खुश हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि शिक्षा क्या है। उनके बच्चों का लगातार ये भाजपा तो हाईकोर्ट भी उनके सहमत होकर कर रही, ये सब बकवास है, कुछ नहीं है ये सब। हाईकोर्ट की बात को नहीं मानते? नहीं, हाईकोर्ट भाई सरकार के पक्ष में होगा, जो सरकार कहे कि वही चलता आता है। हाईकोर्ट कुछ नहीं मैं मानता। ये सब सरकार के जो है पक्ष में रहते हैं हमेशा। जो सरकार होती है उसी के पक्ष में फैसला आता है। संविधान मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं संविधान। हाईकोर्ट तो संविधान के अनुसार संविधान है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि यदि संविधान को चलाने वाले लोग गलत होंगे तो ये संविधान गलत साबित होगा, और अगर लोग अच्छे होंगे तो ये संविधान अच्छा होगा। तो जाहिर सी बात है कि लोग जानते हो, अशिक्षित लोग संसद में बैठे हैं, कुछ नहीं आता उनको, तो जो शिक्षा की कीमत क्या जानेंगे। चलिए, क्या नाम होगा आपका? मानव रावत। बताएं क्या कहेंगे, क्यों आप लोग आज निकले? हम लोग इसलिए निकले हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये सारी मांगे पूरी करी जाए। हम लोग देख रहे हैं कि आज की डेट में शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जितने तरीके के हमारे पास गरीब आदमी के पास संसाधन थे वो सब बंद किए जा रहे हैं। केवल 27,000 विद्यालयों के प्रस्तावित विलय बंद करने को तत्काल रोका जाए, शिक्षा का बजट बढ़ाया जाए, बिल्कुल, और सरकारी विद्यालयों को सशक्त किया जाए, सभी बच्चों को निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा सुनिश्चित की जाए। बिल्कुल। जैसा कि आपको मालूम होगा कि उस फैसले को जो सरकार ने दिया उस पर हाईकोर्ट भी अपनी मोहर लगा दिया है। बिल्कुल मोहर लगा देगा, क्योंकि हाईकोर्ट और यहाँ का जितना प्रशासन है ये सब उनके हाथ और पैर हैं। वो उनके बिना मर्जी के कोई काम नहीं करते, और मुझे लगता है विपक्ष जितना मजबूत नहीं है कि वो कुछ कह पाए। तो इसी वजह से हम लोगों को, छात्रों को, युवाओं को यहाँ आके सब बोलना पड़ रहा है। अगला कदम क्या होगा? अब तो हाईकोर्ट ने मोहर लगा दी, अब आप लोग क्या करेंगे? संवैधानिक कदम, क्योंकि आपके पास संविधान की किताब अगर ये मोहर लगा दी गई है, अगर ये मोहर लगा दी गई है तो संविधान भी ये कहता है कि हर बच्चे का अधिकार है निःशुल्क, हर बच्चे का अधिकार है शिक्षा पाना, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा पाना। और अगर ये मोहर लगा दी गई है या आगे बढ़ाया जाता है
तो हम लोग और बड़ा आंदोलन करेंगे। हम लोग पूरे प्रदेश में लोगों को जुटाएंगे। और ये ना केवल बच्चों की बात है, ये इतने सारे जो लोग उसमें नौकरी करते हैं उनकी भी बात है, उतने सारे बच्चे जो पढ़ने जाते हैं उनकी बात है, ये देश के भविष्य की बात है। नहीं, सरकार की तरफ से जब वहाँ कोर्ट में कहा गया कि हम अच्छी सुविधा देंगे, अच्छे संसाधन देंगे, सुविधा बढ़ा देंगे, और जब वहाँ पे बच्चे ही नहीं है, संसाधन का अभाव है, तो उसमें सवाल यही है कि बच्चे हैं क्यों नहीं यहाँ पर। हम लोग गलत सवाल कर रहे हैं सरकार से ना। भाई आपको पता करना चाहिए ना कि बच्चे आए क्यों नहीं वहाँ पर ना। स्कूल खुला, मान लीजिए 50 सीट का स्कूल खुला, बच्चे आ नहीं रहे तो आप बंद कर देंगे उसको। ये तो आप बताइए क्यों नहीं आ रहे हैं बच्चे। मैं सरकार में हूँ, आपको क्या लगता है बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं? जैसे सरकार में हम लोग आएंगे तो हम बताएंगे कि बच्चे कैसे दे रहे हैं। क्योंकि 2 कौड़ी की सुविधाएं दी जाती हैं इन स्कूलों में, इसलिए नहीं आते हैं। क्योंकि मिड डे मील में कीड़े आते हैं, पानी जैसी दाल दी जाती है, और जो सुविधाएं सारे बच्चों को मिलनी चाहिए उसमें एक सुविधा नहीं मिलती है। जो पढ़ाई के लिए उत्सुकता जागरूक करने के लिए कोई जागरूकता अभियान चलाते, वो नहीं करना है। केवल स्कूल का मर्ज करके बंद कर दो, ताकि वो जो जाता था एक आधा वो भी ना जाए। नहीं तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि संजय सिंह का ट्वीट आया है, वो कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो क्या आप लोग, संविधान आपने कहा ना कि आपके हम संविधान है, ये तो ताकत देती है हमको कि हमको अस्तर तो बस्तर बढ़ते चले जाएंगे। अगर जनता की हमको ताकत, संविधान आपने कहा ना, संविधान आपके हाथों में है, उसी वजह से हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपको लगता है कि हाईकोर्ट में आप अपनी बात अच्छे से रख नहीं पाए? नहीं, देखिए क्या होता है, हाई कोर्ट में बात नहीं रख पाए, और मुझे लगता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा भारत की जनता अगर इतनी सक्षम होती कि वो अपनी बात रख पाती हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसी जगहों पर, तो ये नौबत ही ना आती, हम लोग को ये धरना ही ना देना पड़ता। सवाल हमारा आप लोगों से है, आप लोग गाँव से हैं या शहर से? हम लोग गांव से हैं, हम लोग शहर के भी हैं, हम लोग यहाँ सब तरह के लोग गाँव से हैं, तो आपके घर के बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे हैं? बिल्कुल पढ़ रहे हैं। मेरे घर की मेरी भांजी पढ़ रही विद्यालय में। मेरे भांजी के घर गांव में जो प्राइमरी विद्यालय था वो पास में था, और अब 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरी पर है। अब बताओ, वो लगभग महज नहीं तो पास में था, तो जैसे सरकार तर्क दे रही है कि वहाँ पे सुविधाएं नहीं थी, या फिर हम जो मर्ज कर रहे हैं वहाँ पे सुविधाएं देंगे, हम कंप्यूटर की सुविधा देंगे, साइंस एजुकेशन, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपकी भांजी को सब सुविधाएं मिल रही थी? क्योंकि जो टीचर हैं वो वेल एजुकेटेड हैं, बीएड करके आए हैं, कुछ डीएलएड करके आए हैं, अच्छी शिक्षा मिली है, तो क्या आपको लगता है कि अब आपको सुविधाएं मिलेंगी? भाई पहली बात तो है कि घर से विद्यालय की दूरी ज्यादा है। बच्चे अगर रास्ते में जाते हैं, इतने छोटे बच्चे हैं, तो शोषण का शिकार होंगे। किडनैपिंग अभी चालू हो जाएगी, ज्यादा दूरी पर है। भाई हर कोई सक्षम नहीं है कि अपने बच्चे को बाइक से रोज छोड़ने जाएगा। उसको तो विद्यालय जो पास में गांव में होगा उसमें ही सुविधा है, और जो सुविधाएं दूर कह रहे हैं कि हम गांव से दूर विद्यालय करेंगे, उसमें सुविधाएं अच्छी देंगे, तो ये सिर्फ बकवास है, झूठ है, कुछ नहीं है इसमें। और ये मानकर चलो, ये सरकार सिर्फ गरीबों और मजदूरों का शोषण कर सकती है, और उन्हीं का, और कोई को कुछ नहीं कर सकती है। आपसे एक सवाल है, आपने बात की राइट टू एजुकेशन की। कोर्ट का जो फैसला आया उसमें कोर्ट ने कहा अनुच्छेद 21A के तहत राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर ही निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। ठीक है, लेकिन अब ऊपर से उन्होंने क्या कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का अधिकार तो है, लेकिन ये नहीं माना जा सकता है, ये हाईकोर्ट का फैसला है, ये नहीं माना जा सकता है कि अनुच्छेद 21A के तहत राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर ही निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करे। अब आप हाईकोर्ट का फैसला है, मैं हाईकोर्ट का फैसला मैंने भी पढ़ा, हम उस लोग से रोषित हैं, हम लोग उसको आगे उठाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। जो आर्टिकल 21 ये है वो देता है कि सुनिश्चित और मुफ्त शिक्षा के लिए अधिकार है, और RTE एक्ट 2009 के तहत जो कि 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। अब आप बताइए कि प्राइमरी स्कूल में कौन से बच्चे पढ़ेंगे? शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित व्यक्ति, जो जिसके पास साधन नहीं है, मतलब कमाई नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान नहीं, उन्हीं के बच्चे तो पढ़ने जाएंगे। और ये मनुवादियों की सरकार है, वो स्पष्ट चाहती है कि जब वो शिक्षित नहीं होंगे तो सवाल नहीं करेंगे, तो शिक्षा जो है वो सवालों को पैदा करती है। अब आप बताइए, अगर हम शिक्षित नहीं होते तो आज आकर के मैं ये धरना प्रदर्शन करता, आज मैं एक ज्ञापन देने जाता, जो कि ये कुछ सरकार के जो चोचले हैं, ये जो पुलिस है वो सरकार की बिकी हुई पुलिस है, जिसने आज डिटेन कर लिया, विधानसभा तक जाने नहीं दिया। हम लोग आतंकवादी दिख रहे हैं आपको? क्या जितने हमारे बंधु यहाँ पे बसे थे क्या वो आतंकवादी हैं? क्या मुख्यमंत्री का कोई जो IAS होता है, DIG होते हैं, जो भी उनके अधिकारी हैं, जो उनको उनके पद चिन्हों पे या उनके बताए हुए कानून के हिसाब से मुख्यमंत्री जी प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुव्यवस्थित करते हैं, क्या कोई अधिकारी आ करके बाहर क्या ज्ञापन नहीं ले सकता था क्या? आपको क्यों डर है? ये अभी 20 छात्र हैं, जैसे 20 हैं 20,000 हो जाएंगे। और जब कहते हैं ना, जब चिंगारी 16 बनती है ना, तो कोई अकेले नहीं, पूरे के पूरे लोग नष्ट नाबूद। हाईकोर्ट में जो दलील दी है सरकार ने, वो दलील दी है
कि छात्र विहीन या कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को पास के स्कूलों से जोड़ा गया है ताकि अध्यापक, पुस्तकालय, खेलकूद और स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं सभी बच्चों को एकीकृत रूप से अच्छा मिले। ठीक है, मैं सहमत हूँ इस आदेश से। क्या हर घर शिक्षा हर घर अभियान का जो हर घर शिक्षा अभियान चलाया मोदी जी ने, उसमें उन्होंने कितने बच्चों का प्राइमरी में स्कूल कराया, क्या डेटा है आपके पास? या मोदी जी देंगे डेटा, या उनका कोई सेक्रेटरी आया यूपी का, या हमारे लखनऊ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आए हमको डेटा दे आकर के कि हर घर शिक्षा अभियान के तहत में कितने लोगों को शिक्षा पहुंचाया गया या कितने बच्चों का एडमिशन कराया गया। आप मिड डे मील चला रहे हैं, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, आप शिक्षा दीजिए। आप खेल कूद की मैदान की बात कर रहे हैं, आप कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, आप मेरे साथ चलिए लखनऊ के किसी भी स्कूल में। मैं आपको बता दूं, अगर थोड़ी सी बारिश होती है तो उसकी छतें टपकती हैं। आप बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी की, आप स्मार्ट एजुकेशन की बात कर रहे हैं। जब आप स्कूल की दीवारें नहीं सही करा पा रहे हैं, आप कंप्यूटर कहाँ से ले आएंगे? आप खेल कहाँ से ले आएंगे? अच्छा, इसका सबसे जो एक पॉइंट बताइए कि अगर ऐसा होता है फैसला, जैसा कि सरकार का आ गया, हाईकोर्ट का आ गया, अगर ऐसा होता है बच्चों का स्कूल दूर भेजा जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे क्या समस्याएं उत्पन्न? इससे शोषित, पीड़ित, वंचित, जिसके पास रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति नहीं है, वो अशिक्षित हो जाएगा। एक पीढ़ी कहते ना, पीढ़ी अभी से तोड़ दी जाएगी एक रीढ़, तो आने वाली जो पीढ़ी है वो ऑटोमेटिकली गुलाम हो जाएगी। और ये इसलिए मर्ज कर रहे हैं, इसलिए दूर कर रहे हैं क्योंकि जो भारत के कमजोर वर्ग हर भारत का है वो सिर्फ और सिर्फ अशिक्षित रहे। उनका सिर्फ और सिर्फ इतना काम है धर्म के नाम पे राजनीति करना, धर्म के नाम पे वोट लेना, और जब राजनीति चुनाव की बात आती है तो हम हिंदू हो जाते हैं, और नहीं तो ऐसे हम लोग वर्गों में बढ़ जाते हैं, जातियों में बढ़ जाते हैं। और मैं इस हाईकोर्ट के आदेश से असहमत हूँ। क्या फैसला लेंगे आप? हम इसके खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक लड़ा जाएगा। हमारे बहुत सारे सांसद एससी समाज के हैं, बहुत सारे सांसद जो शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर भाई हो गए, लखनऊ में हमारे एनके धानुक जी हो गए, जो गरीबों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों के लिए लड़ रहे हैं। समय आएगा, जवाब दिया जाएगा, जो भी किया जाएगा। ये शिक्षा तो ताले नहीं लग सकते, शिक्षा को उजाले चाहिए, ताले नहीं। सीधी सी बात है मेरा बस। चलिए, और भी हैं लोग जिनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा आपका? मानव रावत। मानव जी, वही सवाल फिर से कि आखिर सरकार को ये फैसला लेना पड़ा, क्या लगता है कि इसके क्या परिणाम होंगे अगर फैसला ऐसा ही रहता है? इसके परिणाम यही होंगे कि देश का जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, आदिवासी है, उन सबके बच्चों को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आएगी। उन सबके बच्चे जहाँ के तहाँ बने रहेंगे, उनको सबके दिक्कत आएगी, और वो वहीं के वहीं जो नौकरी कर रहे हैं, जो पेशा कर रहे हैं, वही करते रहेंगे। तो इस सरकार का जो निर्णय है बहुत ही घातक होगा देश के भविष्य के लिए। चलिए, तो आप देख रहे हैं ये क्या नाम होगा मैम आपका? अलीशा गाजी। अलीशा जी, आप यहाँ पे आई, क्या मांग है? क्योंकि जो मांग आप लोग उठा रहे हैं, 5000 स्कूल मर्जर का मांग उठा रहे हैं, हाईकोर्ट का भी फैसला आ गया। हाईकोर्ट ने भी कहा कि सरकार जो ये कदम उठा रही है सही कदम उठा रही है, बच्चों का भविष्य इससे सुरक्षित रहेगा। हाई कोर्ट के फैसले तो 2-3 भी आ चुके हैं, वो भी रद्द किए गए हैं, बाद में उन्हें सही किया गया है। जो वकीलों के खिलाफ भी अभी जल्दी हुआ था वो भी उनको रोका ही गया है। तो इसी बार हम लोग अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो आने वाले हैं और जो लोग गांव से लोग आते हैं जिनके पास फाइनेंशियली दिक्कत बहुत कम है, वो लोग इतनी हाईली अफोर्ड नहीं कर सकते। अब जो उनके पास पैसा और ये सब था, तो जो यहाँ के लोग हैं वो लोग तो वंचित हैं, लेकिन मतलब जो यहाँ के लोग हैं तो उनको भी किसी तरीके से प्राइमरी स्कूल जो थे पूरे मर्ज कर दिए हैं और 27,000 की प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए। तो वो यहाँ तक रोजगार तो इंसान को मिल नहीं रहा था, तो उनको अपने भी हक के लिए वंचित कर सकते हैं लोग कि हाँ मतलब उनको अपना भी हक ना मिले। और फंडामेंटल राइट ड्यूटीज के लोग बात करते हैं, पर ऐसा नहीं है। नहीं, सरकार तो दावा कर रही है कि देखिए बच्चों को अच्छी सुविधा मिले, खेलकूद के मैदान मिले, कंप्यूटर सुविधाएं मिले, ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा बच्चे आएंगे तो ज्यादा सुविधा। वो सिर्फ मीडिया में स्पीच में ही अच्छा लगता है उनको बोलने के लिए कि सरकार को कि मतलब हाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, वो लोग अपनी चीजों से अवेयर हो, एडमायर हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग सिर्फ अपनी स्पीच, अपना प्लस पॉइंट के लिए ये लोग अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलते हैं, बट अगर रियलिटी में उनके लिए वर्क करना हो तो ऐसा नहीं है। ये लोग सिर्फ मंदिर मस्जिद को लिए लड़ सकते हैं, जात पाती कर सकते हैं, पार्शियलिटी कर सकते हैं, SC ST है कुछ लोग उनको भी गिरा दें, और जो जनरल लोग हैं, OBC हैं, इन सब में ये लोग पार्शियलिटी कर सकते हैं बस। और अब बचा कुचा जो बच्चों की बात है, ऐसा क्यों कर रही, क्यों लगता है आपको? इसलिए कर रही है कि उनको अपना हक ना पता चल पाए। जो लोग आज लोग खड़े हैं, इतने लोग भी कल ना खड़े हो पाए, उनको अपनी चीजें ना कर पाए, वो जो सरकार के लिए उंगली ना उठा पाए कि वो लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए उनको अनएजुकेटेड कर रही है। पूरे लोगों को इलिटरेट बना के रखी है कि हाँ मतलब किसी तरीके से उन लोगों को अपनी चीजें ना पता चले तो कल को 1-2 लोग आएंगे, बस उनको हटा दिया जाएगा, वरना सरकार तो जिनकी है
तो लोग जो जिनके पास पैसा है ये है तो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद लोग कहते रहते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि जो आप लोगों ने प्राइमरी स्कूल बंद किया है, आप उनके लिए अगर हेल्प नहीं कर सकते हो तो इतनी हेल्प कर दो कि उनके लिए प्राइमरी स्कूल खोल दो। और किसी तरीके से जो गांव के लिए अच्छे खासे पेरेंट्स भी लोग चाहते हैं कि जितने भी गरीब पेरेंट्स हैं वो भी चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े गांव से। उन्होंने हाईकोर्ट में कहा कि हम जो मर्जर की बात की जा रही है, मर्जर नहीं कर रहे, हम पेयरिंग कर रहे हैं, हम उनको जोड़ रहे हैं, स्कूलों से जोड़ रहे हैं जिससे अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छा सारा कुछ रहे। इसको लेकर के आप क्या कहें? वो लोग जोड़ नहीं रहे हैं, वो लोग धीरे से बिल्कुल हटा रहे हैं, जिनको ये पता न चल पाए वो लोग धीरे धीरे हटा रहे हैं। वो मर्ज करना है तो वो और उसमें एजुकेशन ऐड होती है कि लोगों को जोड़ा जाता है कि हाँ बच्चों को इसमें मतलब जैसे मतलब हर एक स्कूल का कोड होता है, चाहे वो CMS रख लो LPS रख लो कोई भी, या फिर नीचे से नीचे अब स्कूल का भी कोड यही होता है कि हाँ जो मतलब ड्रेस है बुक है तो वो इजीली अवेलेबल बाहर नहीं होता है, वो लोग स्कूल की ही लैंग्वेज रखते हैं कि हाँ इसी में ही मतलब ये लोग कर ले, यही से बुक खरीदो, यही से ड्रेस खरीदो, यही से सब चीजें खरीदो। लेकिन नहीं, जो ये फैसले आ रहे हैं जैसे कि कई सारी घटनाएं आ रही हैं, क्या लगता है रोजगार नहीं मिल रहा है? रोजगार के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आजकल अनपढ़ इंसान भी है, वो भी अपने रोजगार नहीं मिल रहा है उनको, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आजकल जो अनपढ़ इंसान है वो भी अपने जॉब वॉब से बिल्कुल वो नहीं है, वो भी अपना आज ग्रेजुएशन वाले लोग रिक्शा चला रहे हैं। तो जो गांव से लोग आते हैं, दावा कर रही सरकार ढेर सारी रोजगार मिल रहे हैं, अभी मोदी जी ने भी कहा। वो लोग सिर्फ स्पीच देने के लिए, प्लस पॉइंट देने के लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्द बहुत होते हैं, लिखे हुए पढ़ देते हैं बस, और कोई बात नहीं है। अगर वही लोग प्रैक्टिकली करे तो इंसान थोड़ा सा समझे भी कि हाँ चलो प्रैक्टिकली हो रहा है। प्रैक्टिकली और दिखावे में बहुत अंतर होता है। अगर मांग नहीं मांगी गई तो क्या करेंगे? तो हम भी यहाँ पे स्पीच में करते कि हाँ हम कल 50,000 रुपए देंगे, बट ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में हो तो शायद जितनी जनता आज यहाँ खड़ी है उससे कई सारा जनता कल भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ी हो कि हाँ ये हमारे लिए कुछ करें। आज तक इन लोगों के लिए अगेंस्ट ही हो, चाहे वो एक तरफ से मतलब एक तरफ से जात पाती का रिलीजन की पार्शियलिटी हो, चाहे मंदिर मस्जिद की बात हो। अभी वकीलों के लिए इतना खिलाफ कर दिए, PCS डे का कर दिए 3 साल वाला। तो ये लोग इतना चिढ़े हुए हैं कि आजकल कोई अवेयर ना हो पाए। जो बेचारे गांव से जनता बढ़ भी रही है, गांव से बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, उनको भी किसी तरीके से एजुकेशन ना मिले। बड़ा आरोप लगा रही, लेकिन सरकार तो कह रही है कि राम राज्य आ गया है, नौकरियों की बहार है, कई सारी नौकरियां मिल रही हैं। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कई सारे दावे किए जा रहे हैं। अभी अमित शाह जी आए थे, रात के 12 बजे भी यूपी में अब महिलाएं गहने पहन के निकल सकती हैं, ऐसा दावा उनके द्वारा किया गया। तो उन लोग की आपस में मीटिंग होती है ना, आपस में मीटिंग होती है, किसको क्या कहना है, किसको क्या करना है, आपस में तो लोग हकीकत नहीं है। बिल्कुल हकीकत नहीं है, बिल्कुल फेक है ये। अगर रियलिटी में अगर हो तो हम लोग को बिल्कुल जरूरत ना पड़ती है प्रोटेस्ट करने की, बिल्कुल भी नहीं। तमाम युवा हैं जो आए हुए हैं और आज इस मांग को लेकर के आए हुए हैं कि जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं वो उनके प्राथमिक विद्यालयों को बंद ना किया जाए, शिक्षा से वंचित मत करो, प्राथमिक स्कूलों का मर्जर बंद करो, सबके लिए समान शिक्षा लागू करो। इनके हाथ में संविधान भी है, लेकिन उसी संविधान के तहत हाईकोर्ट ने भी फैसला दिया है। इनका मानना है कि वही संविधान इनको सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाजत देता है। ये सभी लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपनी मांग को रखेंगे। इनके अनुसार अगर ये फैसला ऐसे ही रहता है तो वो गरीब बच्चे, वो बच्चियां जो वहां नहीं पहुंच सकती हैं, 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की दूरी नहीं तय कर सकती हैं, उनके लिए कई सारी समस्याएं आएंगी और हो सकता है कि उनकी पढ़ाई भी रुक जाए और उनको जो 21A के तहत सभी को समान शिक्षा का अधिकार है उससे भी वह वंचित रह जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं आलोक, #भारत न्यूज, लखनऊ।